हाँ जी सर, हो जाएगा आपका लोन। हाँ जी, हाँ जी, मुझे पता चल गया कि सर आपकी 3 करोड़ की टर्नओवर है, 3 लाख रुपए आप ईएमआई अभी दे रहे हैं और 3 साल पुराना अपना बिजनेस है। और रिक्वायरमेंट लो जो लोन की है वो मशीन खरीदने के लिए है, दिवाली के लिए। हाँ हाँ, हो जाएगा सर, हो जाएगा, लोन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक काम करो, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट मैंने आपको व्हाट्सअप कर दिए हैं, आप भेजो मुझे मेल पे या व्हाट्सअप कर दो, लोन कराता हूँ आपका। तो अभी मैं जिन कस्टमर से बात कर रहा था, इनका मुझे 2 दिन पहले फ़ोन आया और बताते हैं कि मुझे 3 1 करोड़ की टर्नओवर है, 3 लाख रुपए की ईएमआई मैं ऑलरेडी दे रहा हूँ और एक जगह से मैंने लोन अप्लाई करा था बट वो रिजेक्ट हो गया। क्या हम लोन कर सकते हैं? तो मैंने सर को पूरा गाइड करा कि हम कैसे लोन कर सकते हैं, कैसे आप बिजनेस लोन ले सकते हैं, किस तरीके से आपको लोन मिल जाएगा। तो अगर आपकी भी रिक्वायरमेंट है बिजनेस लोन की, और क्योंकि दिवाली आ रही है, दिवाली पे रिक्वायरमेंट हो जाती है, अनसिक्योर्ड लोन है तो जल्दी हो जाता है, तो आप स्क्रीन पे दिए नंबरों पे कॉल करो, आपको लोन कराया जाएगा। अब समझ लेते हैं कि बिजनेस लोन होता क्या है, जिसको हम बार बार अनसिक्योर्ड लोन बोल रहे हैं, उसका क्या मतलब होता है, कैसे आप इसको ले सकते हैं। तो अनसिक्योर्ड लोन का सिंपल सा मतलब है जिस लोन को लेने के लिए आपको बैंक को कोई भी मकान, दुकान, घर, प्रॉपर्टी, कोई भी चीज़ गिरवी नहीं रखनी। अब बैंक आपसे जो भी बैंक आपको लोन देगा, वो आपके सिविल, जो भी आपने लोन आज तक लिया उसको कैसे चलाया, जो आपकी टर्नओवर है, जो नंबर 1 की टर्नओवर है, जो कि आपकी जीएसटी 3B में दिखती है, एक आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है, बैंक स्टेटमेंट में कितनी आप ट्रांजैक्शन करते हैं, कैसे करते हैं, कितना बैलेंस मेंटेन करते हैं, इस पे डिपेंड करता है। तो ये 3 चीज़ों को देख के ही बैंक आपको एक लोन ऑफर करता है। अब एक बेसिक एलिजिबिलिटी जान लेते हैं कि भाई लोन आपको कितना ऑफर करता है। तो अगर हम बात करें कि जैसे मान लीजिए आपकी टर्नओवर 1 करोड़ है, 1.5 करोड़ है, तो 1 1.5 करोड़ की टर्नओवर पे आपको 10 15 लाख रुपए का लोन इजीली मिल जाता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी फाइल या आप कौन से बैंक में या कौन सी एनबीएफसी में फाइल लगा रहे हैं। बट आपको ऑन एन एवरेज कोई बैंक 11 देगा, कोई बैंक 12 देगा, कोई बैंक 7 देगा, कोई बैंक 8 देगा। एक 1 1.5 करोड़ की टर्नओवर पे 7 8 लाख रुपए का लोन इजीली अवेलेबल हो जाता है। अब हम एक कुछ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो हम लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। या तो आपकी कंपनी प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है या प्राइवेट लिमिटेड है। तो अगर आपकी कंपनी प्रोप्राइटरशिप है तो हमें सारे के सारे डॉक्यूमेंट प्रोप्राइटर के चाहिए, जो कि इंडिविजुअल होते हैं। तो इंडिविजुअल में आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, आपका जीएसटी रिटर्न 12 महीने की, 12 महीने की बैंक स्टेटमेंट, जीएसटी सर्टिफिकेट, एक फ़ोटो और ओनरशिप प्रूफ। ओनरशिप प्रूफ में घर या ऑफिस में से किसी भी एक चीज़ का, बिजली का बिल या फिर पानी का बिल दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगर अगर आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है या पार्टनरशिप है, तो पहले पार्टनरशिप जान लेते हैं फिर प्राइवेट लिमिटेड जान लेंगे। तो अगर आपकी कंपनी प्राइवेट पार्टनरशिप है, तो मुझे दोनों पार्टनर्स के पैन कार्ड, आधार कार्ड, केवाईसी, पार्टनरशिप की पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप का पैन कार्ड, पार्टनरशिप की बैंक स्टेटमेंट 1 साल की, पार्टनरशिप का जीएसटी सर्टिफिकेट, पार्टनरशिप के जीएसटी रिटर्न्स 1 साल के। दोनों पार्टनर्स में से किसी का भी इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, दोनों में से किसी भी पार्टनर्स का चलेगा। और अगर अपनी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है तो प्राइवेट लिमिटेड में डायरेक्टर्स के पैन कार्ड, आधार कार्ड, एमओए, एओए, प्राइवेट लिमिटेड का पैन कार्ड, और प्राइवेट लिमिटेड में 1 साल की प्राइवेट लिमिटेड की बैंकिंग, 1 साल के प्राइवेट लिमिटेड के फाइनेंशियल्स, 1 साल के प्राइवेट लिमिटेड के जीएसटी रिटर्न्स, जीएसटी सर्टिफिकेट, 1 साल के जीएसटी सर्टिफिकेट। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होते हैं अगर आपको लोन जल्दी कराना है या फिर अगर आपको लोन लेना है और हमसे कांटेक्ट करते हैं, तो आप ये डॉक्यूमेंट अरेंज कर लीजिए, सो दैट कि हम यही डॉक्यूमेंट बताने वाले हैं कि आपको कि सर ये डॉक्यूमेंट आप अरेंज करा दीजिए, हम आपको लोन बता सकते हैं कितना दे सकते हैं। इसके साथ के साथ आप जब हमें कॉल करते हैं तो हमें कुछ क्वेश्चन पूछने होते हैं, जैसे कि आप किस चीज़ का बिजनेस करते हैं, किस चीज़, आप जो बिजनेस कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, आपकी जो मंथली ईएमआई है, जो आप अभी ईएमआई दे रहे हैं वो कितनी है, कितनी आप दे सकते हैं, क्या रिक्वायरमेंट है लोन की, किस लिए, क्या पर्पज़ है लोन लेने का। ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं। और आपकी टर्नओवर जो कि पक्के की डॉक्यूमेंट, जो भी पक्के की टर्नओवर है, जो आप 3G, जो आप जीएसटी पे शो करते हैं अपनी टर्नओवर, वो कितनी है। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हम आप हमें कॉल करेंगे तो हम आपसे पूछते हैं, सो दैट कि हम ओवर द फोन आपको एक आइडिया बता सकें या फिर आपको एक आइडिया दे सकें, सर आपको इतना लोन की रिक्वायरमेंट है, इतना लोन हम इजीली करवा पाएंगे। और इस बैंक से करवाएंगे, इस एनबीएफसी से करवाएंगे, क्योंकि सारे बैंक सारे लोगों को लोन दे दें ऐसा पॉसिबल नहीं है, और सारी एनबीएफसी सारे ही लोगों को लोन दे दें ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर बैंक, हर एनबीएफसी की अपनी पॉलिसी है, अपना पैरामीटर से कि हम इतना लोन देंगे। मान लीजिए एचडीएफसी ने आपको 20 लाख रुपए दिया, तो बट सेम
फाइल अगर हम बजाज में लगाएं तो आपको 40 लाख रुपए, 35 लाख रुपए, 40 लाख रुपए इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि कौन से बैंक में आपकी फाइल लग रही है और वो बैंक आपको कितना लोन प्रोवाइड करा रहा है, क्योंकि पॉलिसीज, पैरामीटर्स वो किस तरीके से जज करते हैं फाइल को, सब कुछ अलग है। तो अगर लोन की रिक्वायरमेंट है तो आपको क्या करना है, स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा है, नंबर पे कॉल करना है और आपको ये बताना है कि आप किस चीज़ का बिजनेस करते हैं, एक बेसिक प्रोफाइल बतानी है, तो हम आपको पूरा गाइड कर देंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर कमेंट बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, इंडिया में किस जगह से देख रहे हैं। आप अपनी सिटी या अपने स्टेट का या गांव का नाम कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ताकि हमें पता चले कि हमारा वीडियो कहाँ से आप देख रहे हैं। पैन इंडिया सर्विस हमारी अवेलेबल है। आप दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हरियाणा, रोहतक, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, पूना, कहीं से भी है इंडिया में, आपका लोन आपकी लोकेशन से नियरेस्ट ब्रांच या नियरेस्ट एनबीएफसी से ही कराया जाएगा। आपको कहीं फिजिकल जाने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कल हम इसी टाइम इसी चैनल पे इसी एक नए टॉपिक के साथ, एक नए बैंक के साथ दोबारा मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।